अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटे हमने जो हमने अपना नर्वस सिस्टम जो है वो कंप्लीट कर लिया था। नर्वस सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, एक हमने पढ़ लिया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक हमने पढ़ा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और इन दोनों को कंबाइनली जो है वो क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैंने सारा डिटेल से पढ़ा दिया था। एक स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन कर रहा था कि सही प्लेसमेंट की बेटे आप उसको मैंने समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको कुछ डायग्राम से जो है वो एक्सप्लेन कर सकूं, आपको समझ आ जाए। अगर तो अच्छी बात है, मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ थी, क्या समझ नहीं आ रही थी आपको। ये डायग्राम अगर आप लोग नोट करो, गौर करो बेटे इस डायग्राम पे। ये है ब्रेन, दिस इज ब्रेन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम अभी मैं आपको बता रही हूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे आपके पास क्या आ रहे थे बेटे, दो दो चीजें आई थी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मैंने आपको समझाने की तो पूरी कोशिश की है, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं दोबारा बता देती हूँ ये ऐसे कैसे जुड़े हैं। मैंने तो आपको अलग अलग बनाया। देखो ये ब्रेन है, यहाँ पे ब्रेन के एंड पे मैंने आपको बताया था कि जो है एक स्टेम सी लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है ना, ये जहाँ पे आपका जो खत्म हो जाता है मेडुला ऑब्लिंगेटा, वहीं से आपकी स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है। ये जो आपको येलोविश लाइन नजर आ रही है ना बेटे, येलो कलर की लाइन, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, और ये एंड तक जाती है आपकी बैकबोन तक। और देखो मैंने आपको क्या बताया था, स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड और प्रोटेक्ट किसने किया होता है, वर्टिबल कॉलम। ये देखो, ये जो आपकी सारी पीछे जो बोन्स नजर आ रही है, एक तो येलो कलर की है ना, येलो कलर के बाद जो बोन्स नजर आ रही हैं, आप खुद भी फिंगर से अगर टच करके देखो तो आपको आपकी कमर में ये बोन्स नजर आएगी। दिस इज वर्टिबल कॉलम, यानी कि रीढ़ की हड्डी हमारी ये वर्टिबल कॉलम है। वर्टिबल कॉलम ने जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड किया होता है, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होती है, और ये उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जैसे कि स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अब आप लोगों को ये चीज तो क्लियर होगी ना कि बेटे इसकी पोजीशन क्या है, आपका जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कहाँ प्रेजेंट थी। मेन बच्चों को जो प्रॉब्लम हो रहा था वो यही समझ नहीं आ रही थी कि स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली है किधर थी। तो दिस इज द प्लेस, ये उसकी पोजीशन है स्पाइनल कॉर्ड की बेटे। ये येलो कलर का स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, और ये कहाँ है, इसको किसने प्रोटेक्ट किया, किसने सराउंड किया हुआ है, वर्टिबल कॉलम ने। ठीक है, ये आप ये ब्रेन और इसके साथ ये आपके स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। क्लियर हो गया अब इसकी जगह आपको? अब तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और पिक्चर आगे आ रही है आपके, ये और क्लियर हो जाती है। देखो ये बेटे ब्रेन है, ये ब्रेन, ठीक है, जो मैंने हमने सारा पढ़ा, दिस इज ब्रेन। ब्रेन के बाद आपके क्या आ रही है, ये सारी स्पाइनल कॉर्ड आ रही है। ठीक है, रेड में, पर्पल में, इस कलर में, इस कलर में, ये डिफरेंट कलर्स में आपको इसलिए दिखाई हुई है कि डिफरेंट इसके फंक्शंस हैं। ठीक है, जितनी भी इसके अंदर से सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन जो है ये निकल रही हैं, ये यहाँ तक जो है वो हार्ट रेट है, ब्रीदिंग है, ये वाले फंक्शन है जो नीचे पर्पल में आपको शो कर रहे हैं, ये हैंड और फिंगर के फंक्शंस को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, टेम्परेचर रेगुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, थॉरिक डिवीजन में जो आपके आ रही है। फिर आगे आपका जो नीचे लोअर में आती है, ये आपकी नी एक्सटेंशन, जो लेग्स की मूवमेंट है उनको कंट्रोल कर रही होती हैं, और सबसे नीचे आपके जो है ब्लैडर, बाउल मूवमेंट, फुट मूवमेंट, नी मूवमेंट, उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, ये एक इंटरनल पोजीशन मैंने आपको बताई, वर्टिबल कॉलम नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके जो है वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, और जो है ये नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स जो है ये निकली हुई है सारी, और ये इसके साथ ब्रेन अटैच है। क्लियर हो गया? अगली डायग्राम पे हम आते हैं। ये देखो नेक्स्ट डायग्राम, ये भी स्पाइनल कॉर्ड की डायग्राम है बेटे। अगर आप गौर करो, दिस इज ब्रेन, ब्रेन के साथ ही स्पाइनल कॉर्ड जो है वो अटैच हो जाती है। ठीक है, ये जो येलो कलर में आपको दिखाया है ये वर्टिबल कॉलम है, वर्टिब्रास हैं सारे। ठीक है, और ये जो पिंक कलर में दिखाई हुई है डैट इज स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर हो गया? आप तो पता चल गया ना आपको कि कैसे अटैच है। फिर आप नेक्स्ट डायग्राम की तरफ बेटे अगर आते हो तो ये डायग्राम देखो। मैंने आपको क्या बताया था कि नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके ब्रेन आया था और स्पाइनल कॉर्ड आ गया था। ठीक है, ये बेटे येलो कलर के सारे आपका क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। यहाँ पे आप बड़ी बड़ी नर्व्स देख रहे हो, येलो कलर की आपको बड़ी बड़ी नर्व्स नजर आ रही है ना, ये जो बड़ी बड़ी नर्व्स हैं बेटे, दीज आर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इसमें ये सारी जो है ये आपकी क्लस्टर्स जो मैंने पढ़ाए थे, गैंग्लियन के क्लस्टर जो हैं जिसमें आपके नर्व्स आ गई थी, तो ये कौन सी नर्व्स हैं, ये पेरिफेरल नर्व्स हैं। ठीक है, क्लियर हो गया अब आपको? ये देखो मैंने आप इसको आपको इनलार्ज करके दिखा दिया, तो ये पेरिफेरल नर्व्स हैं। अब क्लियर हो गया ये तीनों सिस्टम किस तरह जो है एक दूसरे के साथ काम जो है, वर्किंग जो है वो कर रहे हैं। क्लियर? आगे चले आज के टॉपिक की तरफ।
अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ आ गई है ना किस तरह स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच थी और जो है किस तरह सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही थी। बेटे आज के टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। 10th क्लास ओपन योर बायोलॉजी बुक, पेज नंबर 40। टॉपिक आपका जो हमने आज पढ़ना है, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। When central nervous system send impulse to muscles and gland, two types of action result. ठीक है, the higher center of brain control conscious actions or voluntary action. When impulses are not passed to the higher center of brain, it result in response which are not under conscious control. Such responses are called involuntary actions. Sometimes the involuntary responses produced by central nervous system is very quick. Such response is called reflex actions. The pathway followed by the nerve impulse for producing reflex action is called reflex arc. The most common example of reflex action is the withdrawal of a hand after touching a hot object. In this reflex action, spinal cord act as coordinator, heat stimulate temperature and pain receptor in skin. A nerve impulse is generated which is carried by sensory neurons to the interneuron of spinal cord. For interneuron, the impulse is passed to motor neuron, which carry it to the muscle of the arm. As a result, the muscle contract to withdrawal hand. During it, over inter neuron transmit nerve impulse up to the brain so that the person become aware of pain and what happened. बहुत इजी है। रिफ्लेक्स एक्शन हमने आज स्टडी करने हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? हमारे नर्वस सिस्टम जो है वो कुछ इम्पल्सेस जो है, कुछ सिग्नल्स जो हैं, कुछ मैसेज जो हैं वो हमारे मसल्स को और ग्लैंड्स को देते हैं। ठीक है, इन एक्शंस को या ये जो सारे एक्शंस हैं इनको हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो भी ये एक्शंस हैं, एक वो एक्शंस हैं जो कि कॉन्शियस एक्शन है और उनको हम लोग क्या कहते हैं, वॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। दूसरे एक्शंस बेटे वो थे जो कि हायर सेंटर ब्रेन तक नहीं पहुंचते। ये वो रिस्पॉन्सेज हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है, इस तरह के रिस्पॉन्सेज को हम क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शंस। पहले मैंने आपको क्या बता दिया? वॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शंस बेटे वो एक्शंस हैं जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं, जैसे कि मसल्स के एक्शन है, मसल्स की मूवमेंट है। जैसे मैं आपको पहले भी बताया था, हमारे हैंड है, इसको आप पाम खोलना और दोबारा इसको बंद कर लेना, फिंगर्स को, जितनी मसल्स की मूवमेंट है, ये सारी की सारी वॉलेंट्री एक्शंस हैं। ठीक है, फिर आपकी आती है वो रिएक्शन जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, जो खुद ब खुद ही हो जाते हैं। इस तरह के रिस्पॉन्सेज को हम लोग क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शन जो हैं ये बहुत क्विक होते हैं और ये जो इनका जो रिस्पॉन्स होता है, उस रिस्पॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और वो पाथवे, वो रास्ता, वो पूरा एक सर्कल या जो भी पाथवे बनता है जिससे ये पूरा एक्शन परफॉर्म हो रहा था बेटे, उस एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ठीक है, उस पाथवे को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। कॉमन एग्जांपल इसकी क्या है? पहले भी हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको पढ़ाई थी। विड्रॉल। विड्रॉल का मतलब होता है पीछे होना, छुड़वाना, यानी कि जब आपका हाथ किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करता है तो उसका पीछे हो जाना। ठीक है, ये रिफ्लेक्स एक्शन की कॉमन एग्जांपल है। ठीक है, इसमें जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एज ए कोऑर्डिनेटर एक्ट करता है। इसी तरह हीट स्टिमुलेट टेम्परेचर और पेन रिसेप्टर, आपको कोई दर्द हो, आपको कोई चोट लगे तो जो पेन होती है वो भी इसी की एग्जांपल आती है। इसके बाद जो है हमने अपने मैंने आपको स्टार्ट में एक टेबल बना के एग्जांपल दिखाई थी, वही एग्जांपल सेम यहाँ पे भी बनी हुई है। ठीक है, अगर आप लोग गौर करो तो ऐसी है कि आपके हाथ ने किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो टच किया तो नर्व इम्पल्स आपकी गई। ठीक है, और ये सेंसरी न्यूरॉन है जो यहाँ पे जो आपका सेंटर है वो क्या सेंटर बनता है? वो आपका बनता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और आपका कोई भी रिसेप्टर हो सकता है, पेन भी हो सकती है, इवन हॉट चीज़ भी हो सकती है। बिल्कुल, आप अगर दोबारा याद कर लो, मैंने आपको फर्स्ट हमारे सेकंड लेक्चर में ये चीज़ बताई थी, यही इसकी एग्जांपल है। देखो, सपोज़ करो आपके पास कोई भी 2, मैंने क्या कहा है, कोई भी आपके पास एक्शन हो सकते हैं। आपका मतलब जो है हीट भी हो सकती है और पेन वाला भी हो सकता है। मतलब अगर हीट में यहाँ पे आप कोई भी आपका जो है कप ऑफ टी, आप समझ लो पड़ा है कि वो गर्म हो, या आपके ये कैक्टस प्लांट है, इसमें थ्रोन्स है, आप टच करो तो ये क्या होता है कि आपके हैंड के रिसेप्टर जो है वो सेंसरी न्यूरॉन, ये न्यूरॉन जो है ये मैसेज लेके जाता है कहाँ पे? कोऑर्डिनेटर्स कौन से है यहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड। अब ये स्पाइनल कॉर्ड की बात हो रही है, यहाँ पे हम रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं और वहीं से मोटर न्यूरॉन जो है वो
नर्व इम्पल्स यानी कि जो मैसेज आएगा वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में आएगा। किसके थ्रू आएगा? मोटर न्यूरॉन के थ्रू आएगा। और कहाँ आएगा? आपके इफेक्टर्स पे। इफेक्टर्स क्या है? आपका हैंड है। अब वो हैंड एक रिस्पॉन्स शो करेगा। वो क्या शो करेगा कि आपका हाथ फौरन से पहले विदड्रॉ। विदड्रॉ का मतलब क्या हो जाएगा? आप कब छोड़ दोगे, क्योंकि वो आपको गर्म लगा या आपने कैक्टस को हाथ लगाया, आप फौरन से पहले अपना हाथ पीछे कर लोगे। और ये जो रिएक्शंस हैं, ये जो एक्शंस हैं, ये बहुत क्विक होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के एक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं बेटे? इनको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, और क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, और जो पूरा पाथवे है जो ये सारा काम करने के लिए यूज हो रहा है, पूरा ये जो पाथवे है, इस पाथवे को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक और चीज आपको मेंशन करनी है आज के टॉपिक में। हमने पढ़े कि दो तरह के जो है एक्शंस हैं, ठीक है। टू टाइप ऑफ एक्शंस पढ़े हमने। एक हमने पढ़े थे हायर सेंटर, जो ब्रेन में एक्शन हो रहे थे, और एक स्पाइनल कॉर्ड में। जो ब्रेन में एक्शन हो रहे थे ना बेटे, वो ज्यादातर कौन से एक्शन थे? वो एक्शन थे जो कॉन्शियस एक्शन थे, जो वॉलेंट्री थे, जो कि हमारी मर्जी में थे। जैसे कि मैं अब बोल रही हूँ, अपनी मर्जी से बोल रही हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं चुप कर जाऊं, ये पेंसिल पकड़ी है, अपनी मर्जी से पकड़ी है, चाहूँ तो छोड़ दूँ। तो इस तरह के जो एक्शंस थे, उनका जो सेंटर था ना, वो बेटे ब्रेन था, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन ने ब्रेन में मैसेज लेके आने थे। इस तरह के एक्शंस को जो हमारे कंट्रोल में थे, उनको हम लोग क्या कहते थे? वॉलंटरी एक्शंस कहते थे। जबकि दूसरे एक्शन जो मैंने पढ़ाए हैं, जो कि जिनका सेंटर जो था ब्रेन नहीं था, बल्कि क्या था? उनका कोऑर्डिनेटर सेंटर जो था वो स्पाइनल कॉर्ड था। और ये वाले एक्शन जो है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं थे, ये इनवॉलंटरी एक्शंस थे। इनको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड, इसका सेंटर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड होता है, नंबर 2 वाले जो होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मैंने आपको कोशिश की है कि आपको समझ आ सके। पूरा मैंने आपको बता दिया किस तरह एक्शन हुआ है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन लेके आई है, इम्पल्स इफेक्टर को दिया, इफेक्टर ने अपना रिस्पॉन्स शो किया। और रिस्पॉन्स क्या था कि आपका हैंड जो है विदड्रॉ हो गया, उसने कब छोड़ दिया, या उसने फौरन से पहले कैक्टस प्लांट्स को जो है आपका हाथ पीछे चला गया। इसी तरह जो बाकी जो न्यूरॉन है, ये यहाँ पे तो आपने ये शो कर दिया, लेकिन इस जो यहाँ पे इंटर न्यूरॉन्स होती है ना, इधर इंटर न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट हैं। वो आपके ब्रेन को भी इम्पल्स पहुंचा देती हैं कि जो पर्सन है ना, उसको या तो पेन फील होगी, या उसको जो है मतलब कोई भी जो भी उसने एक्शन शो करना है, जो अवेयर अवेयर कर देता है, अवेयरनेस ले आता है कि आपको जो है पेन फील हुई है, जो अगर आपको यहाँ से जो है ये थ्रोन्स जो हैं ये टच हुए हैं आपके साथ, ठीक है। बेटे ये पूरा एक एक्शन था। इस एक्शन को हमने क्या कह दिया? रिफ्लेक्स एक्शन है। और ये जो पाथवे है, ये जो पूरा पाथ मैंने बनाया, दिस पाथ इज नॉन एज रिफ्लेक्स आर्क। होप करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी और आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। यहाँ पे एक छोटी सी एक नोटिस है, एक नोट लिखा हुआ है, इसको भी हम रीड कर लेते हैं। इट डजंट मैटर हाउ क्लेवर वी आर, वी विल ऑलवेज पुल आवर हैंड अवे फ्रॉम अ फ्लेम विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। ये जो पूरे एक्शंस है ना बेटे, इसमें कोई आपका क्लेवर होना या आपका समझदार होना या होशियार होना जरूरी नहीं है कि आप समझदार थे इसलिए आपने जो है ना गर्म चीज टच हुई तो हाथ पीछे कर लिया, या आपको कांटा लगा तो आपने हाथ पीछे कर लिया। ये बेटे, ये विदाउट थिंकिंग, इनके लिए आपको इन ये जो एक्शंस है ना, कौन से एक्शन? जो हम इनवॉलेंट्री एक्शंस या रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ये सडनली हो जाते हैं, अचानक हो जाते हैं। इनके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इस टॉपिक को अच्छी तरह से करके आएँ। इंशाल्लाह अपना टॉपिक जो है, अगला जो है हमारा रिसेप्टर्स, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ बेटे।